अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में किसे 2021 में साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है। तो साहित्य अकादमी में मानद फेलो चुना जाना अर्थात ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और यह सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को। और ये 14वें विद्वान हैं जिन्हें साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर की। यह क्या है? यह साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। साथ में आपको बता दें कि जो साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना जाना ये भारत का सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में सम्मान है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान? भारत भारती सम्मान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में आर्कटिक निगरानी के लिए, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक उपग्रह लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा। रॉकेट का नाम क्या है? याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट। सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट नाम है, ठीक है। यह क्या करेगा? आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करेगा। हर 25 से 30 मिनट में एक चित्र भेजा जाएगा रशिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को विश्व से ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो कोई और नहीं, भारत के ही प्रधानमंत्री हैं। तो उत्तर होगा भारत। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। IHS के द्वारा लंदन में किया जाएगा एक सम्मेलन, ठीक है, और जिसमें यह विश्व से ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री को। आप जानते हैं IHS क्या है? यह लंदन स्थित एक अमेरिकी ब्रिटिश सूचना प्रदाता कंपनी है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया ई-दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? पूछा जा सकता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। ई-दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? उपभोक्ता शिकायत समाधान से। इसे कुल 15 राज्यों के शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। इसके माध्यम से आप शिकायतों की ई-फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी डिजिटल मीडियम से आप कोई भी उपभोक्ता संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, समाधान होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई अपनी शिकायत वापस लेनी है तो वापस भी ले सकते हैं। कल हमने आपको बताया था सुगमता और पहुंच में वृद्धि के लिए कोविड-19 जैसे मुद्दों के लिए एक पोर्टल जारी किया गया था। उसका नाम क्या था? सुगम भारत ऐप, ठीक है। इसको किसके द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत दिव्यांग जनों को कोविड-19 से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जानी है। तो ये भी याद रखेंगे, सुगम भारत ऐप संबंधित है सुगमता और पहुंच में वृद्धि से, ठीक है। किसके लिए सुगमता? कोविड-19 से जुड़े मुद्दों के लिए। साथ में उपभोक्ता शिकायत समाधान के लिए ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा और वित्त यानी RCF रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? यह जारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। इसे पहली बार जारी किया गया था 1937 में। उसके बाद से जब से ये नई गवर्नमेंट हमारी आई थी यानी 2014 से इसका जो प्रकाशन था वो बंद हो गया था, ठीक है। अब इसे पुनः पुनर्जीवित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद यह रिपोर्ट दोबारा जारी की गई है RBI के द्वारा। मुद्रा और वित्त या RCF रिपोर्ट, याद रखेंगे, पहली बार 1937 में यह जारी की गई थी RBI के द्वारा और 2014 में अचानक से इसको जारी करना RBI के द्वारा बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसे पुनः जारी किया गया है 2021 के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में इसे अध्यक्ष चुना गया है MC मैरी कॉम को। आप जानते हैं ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और ये चैंपियंस एंड वेटरन समिति है। ये कहाँ की समिति है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की समिति, ठीक है। उसका अध्यक्ष चुना गया है MC मैरी कॉम को। बहुत बड़ा सम्मान है हमारे देश के लिए भी और MC मैरी कॉम के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए करार किया है? तो आप ब्रह्मोस मिसाइल जानते हैं, इसका नाम पड़ा है भारत की
ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर, ठीक है। ये भारत द्वारा डेवलप की गई है और इसे आपूर्ति की जाएगी किस देश को? फिलीपींस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने किस बंदरगाह के विकास करने का ठेका भारत को दिया है? तो उस बंदरगाह का नाम है कोलंबो बंदरगाह, ठीक है। इसके वेस्टर्न कंटेनर को डेवलप करेगा भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रणनीतिक क्षेत्र में। यह भारत की उपस्थिति मजबूत करता है हिंद महासागर में। साथ में चाइना को कर्टेल किया जा सकता है इस बंदरगाह की मदद से, ठीक है। तो इसकी रणनीतिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, याद रखेंगे। कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर को डेवलप करेगा भारत। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक साथ दीजिएगा। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ में उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप तीनों प्रश्नों के जवाब एक ही कमेंट में लिखें ताकि आपकी कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। क्लियर हो गया? अब पहला प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? आपके विकल्प हैं बोइंग, HAL, लॉकहीड मार्टिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस कंपनी ने विकसित किया है बिना चालक का लड़ाकू विमान, ठीक है, उसका प्रोटोटाइप विकसित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। पहला विकल्प क्या है? बलदेव शरण नारंग, हंसराज हंस, जसबीर जस्सी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाइट हाउस ने अमेरिका में प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित किस भारतीय अमेरिकी का नामांकन वापस ले लिया है? आपके विकल्प हैं नीरा टंडन, रश्मि सावंत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारतीय अर्थशास्त्री थी, ठीक है, जिनको हटा दिया गया है प्रबंधन और बजट विभाग से। क्लियर? अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था। तो पहला प्रश्न क्या था? भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की है? तो भारत ने यह डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है मेडागास्कर को। डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किससे संबंधित है? कैंसर ट्रीटमेंट से, याद रखेंगे, ठीक है। GS में प्रश्न आता है कि कोबाल्ट किसकी थेरेपी में प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे कैंसर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस आजीविका मेला 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहाँ लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है ग्रेटर नोएडा में। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है। कहाँ पर लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया गया है नोएडा में, ठीक है, याद रखेंगे। मैंने अभी गलत बता दिया, इसको नोएडा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसको? सरस आजीविका मेला को किस मंत्रालय ने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप और शिल्पकार हिस्सा लेते हैं, अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने INS उत्कर्ष का दौरा किया है? तो हाल में INS उत्कर्ष का दौरा किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। INS उत्कर्ष कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंडमान निकोबार में, यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्लियर? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं क्विज की। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करेंगे स्टडी टूर विद RSR, आपको चैनल दिख जाएगी। आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है GS के और करंट अफेयर की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से UPPCS प्री के जो टेस्ट है वो फ्री में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। पहला टेस्ट 21 फरवरी को कंडक्ट कराया जा चुका है, दूसरा टेस्ट 7 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही यदि आप UPPCS की मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना है? आपको
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। या आप क्या कर सकते हैं 8765655103 पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट इच्छुक हो जुड़ने के वह इस पर टेलीग्राम मैसेज करे, उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।